हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। मैं आपको रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रही थी, जिसमें मैं आपका साइंस का पोर्शन कवर करवा रही थी। तो साइंस में रेलवे के एग्ज़ाम्स में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी हम प्रैक्टिस ये जो मैंने सीरीज़ चलाई हुई है रेलवे के एग्ज़ाम्स की, उसमें हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें कि रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो जेई हो, ठीक है, चाहे वो एएलपी हो, मतलब रेलवे के सारे ही एग्ज़ाम्स, ग्रुप डी के भी, ये सारे एग्ज़ाम्स हम ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेपरेशन कर रहे थे। यहाँ मैं आपको जो भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी मैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रही हूँ। तो अगर आपने नई भी पढ़ाई की है, तो अगर आप सिर्फ ये वीडियो सेशंस देखेंगे तो आप एक अच्छा एग्ज़ाम कर पाएंगे और आप देखेंगे कि आपको सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और आपका जो पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से घुमा फिरा के बनने वाला है, या फिर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए ये वीडियोस जो है मस्ट वॉच है। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक लीनियर मोमेंटम लेके चल रहे हैं। इसके पहले आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ रखा है, यूनिट्स वाला चैप्टर पढ़ रखा है। जिस किसी ने भी नहीं पढ़ा है प्लीज़ वो वीडियोस देख लीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। उसमें मैंने सारे ही न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज एवरीथिंग आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी मैंने आपको पूरे करवा दिए। जो 3 लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन के, उसके भी मैंने आपको सारे क्वेश्चंस जो है करवा दिए हैं। न्यूमेरिकल वगैरह सारे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सेम उसी की तरह आज का भी वीडियो होने वाला है। इसमें भी हम मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल हैं, जितने भी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं सारे हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इफ़ द मोमेंटम p and velocity v are given, the formula used to find mass, है ना। तो देखिए आपको मोमेंटम जो है p दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं मोमेंटम का टॉपिक, कि मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा होता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का ही काम है, एंगुलर मोमेंटम की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, जो कि हम पी से डिनोट करते हैं। तो जो कि लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, एम फॉर मास एंड वी फॉर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बोला है कि अगर p जो है मोमेंटम है और v वेलोसिटी है, तो मास कैसे निकालेंगे हम। तो मास का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, p अपॉन v इज़ योर फॉर्मूला फॉर मास। तो देखिए आप कौन से ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन में हमको p अपॉन v दिया हुआ है, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेक ऑफ अ रॉकेट कैन बी अंडरस्टूड बाय, जो एक रॉकेट टेक ऑफ करता है, एक रॉकेट है नीचे गैसेस छोड़ता है, वो किसके द्वारा अंडरस्टूड किया जाता है, मतलब कौन से लॉ के द्वारा, कौन से प्रोसेस के द्वारा। देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गति का पहला नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन गति का दूसरा नियम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो, तो देखिए इसमें से हमारा जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, क्योंकि देखिए रॉकेट जब हमारा टेक ऑफ होता है, रॉकेट लॉन्च जब होता है, तो वहाँ पे क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है नहीं एक्ट कर रहा है। ठीक है, पहले भी हमने लास्ट वीडियो में भी हमने ये देखा था कि जो रॉकेट लॉन्च पे उसमें कौन सी लॉ काम कर रही थी। अगर न्यूटन्स लॉ में हम देखें तो थर्ड लॉ काम कर रही थी, राइट। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट हियर थर्ड लॉ इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। यहाँ पे हम मोमेंटम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, संवेग के उसमें आंसर देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं आ रहा, तो जो आपका मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मतलब बिफोर द टेक ऑफ, इज इक्वल्स टू मोमेंटम
आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। कोलिजन के बाद का मोमेंटम जो है वो क्या हो जाता है, कंजर्व्ड हो जाता है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है, राइट। तो सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, तो देखिए फिर आपका एकदम आसान सा क्वेश्चन आ गया। देखिए आपके ये सारे क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैंने सारे ही क्वेश्चंस में वो किस ईयर में किस शिफ्ट में पूछे हुए हैं सारे मेंशन किए हुए हैं, तो आपको लग जाना चाहिए कि ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, है ना। तो लीनियर मोमेंटम क्या इक्वल्स टू होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इनटू वेग जो है आपका रेखीय संवेग के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, क्या एक्सप्रेस, देखिए एक ही तरीके के कितने क्वेश्चन आए हैं, इसका मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम में भी पक्का आने वाला है। तो स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में पक्का आने वाले हैं ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेम क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज से आपके एग्ज़ाम में पूछा गया और मैंने सारे ही कवर अप करवाए हैं। तो क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम यही तो होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है, द्रव्यमान और वेग, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी इज द सेम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। विच ऑफ दिस हैव मोर मोमेंटम, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों की सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है m1v1 इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी स्क्वायर होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², है ना। तो ये हो जाएगा m2v2², ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा विच विल हैव मोर मोमेंटम, तो देखिए यहाँ मैं हाफ से हाफ कैंसिल कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा m1v1² इज इक्वल्स टू m2v2²। बहुत ध्यान से आप सॉल्यूशन देखिए। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे m1 को ग्रेटर मान के चल रही हूँ m2 से, ठीक है, क्योंकि बिना इसके हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, किसी एक को तो हैवियर मानना पड़ेगा ना, तो जिसका हैवी होगा वो मास ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे m1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और m1 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड ही हम ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पे m1 ये हो जाएगा m2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर और नीचे m2। तो m और v क्या होता है, ये तो हमारा p होता है ना। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा p1 अपॉन m1 इज इक्वल्स टू p2 अपॉन m2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी ये m1v1 है ना, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब मैं p1 p2 को एक साइड ले रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ पे किया हुआ है p1, जस्ट अ मिनट, p1 और p2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा m1 अपॉन m2, ठीक है। अब देखिए क्योंकि m1 बड़ा था m2 से, तो m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो अगर m1 अपॉन टू m2 1 से ग्रेटर है, तो p1 अपॉन p2 भी इसके इक्वल है, ठीक है, मतलब p1 स्क्वायर बाई ये भी इक्वल है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा साइमल्टेनियसली। तो जब हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे, देखिए p1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन p2 स्क्वायर, सो एज p1 इज़ ग्रेटर देन p2, मतलब कि p1 बड़ा है। p1 मतलब p1 किसका था, जिसका मास m1 था, है ना, मतलब हैवियर बॉडी का। तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, हैवी बॉडी का। तो जो सी ऑप्शन है हमारा हैवी बॉडी वाला, वो करेक्ट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ 2 kg बॉल मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड collides with a stationary 4 kg ball, what will be the velocity of both the balls after collision। तो देखिए यहाँ मैं आपको एक फार्मूला बता देती हूँ, या फिर प्रोसेस बता देती हूँ कि यहाँ पर होता है हमारा मोमेंटम, मैं मोमेंटम को पी से लिख रही हूँ, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन,
ठीक है। अब यहाँ पे हमको बताना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बोथ द वॉल्स आफ्टर कोलिजन, है ना। तो यहाँ पे मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो बिफोर द कोलिजन तो अलग अलग थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m1v1, है ना, प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू, बाद में कोलाइड होके सेम हो गए, है ना। तो इनकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो गई, कंबाइन हो गई। तो उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे m1v1 क्या हो जाएगा, तो देखिए m1 मास कितना दिया हुआ है, 2 kg दिया हुआ है, और इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे m2 जो दिया हुआ है वो हमको 4 kg दिया हुआ है, लुक यहाँ पे 4 kg दिया हुआ है। और यहाँ पे एक गेंद स्थिर 4 kg की गेंद से टकराती है, मतलब कि जो 4 kg की गेंद है वो स्थिर है, स्टेशनरी है, मतलब वो रुकी हुई है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे। और m1 प्लस m2 हमारा हो जाएगा 2 + 4, दोनों के मास ऐड हो जाएंगे, और v तो हमको निकालना ही है, तो हम उसको लिख देंगे। 5 × 2 = 10 हो गया, 4 0 में 0 ही हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6v। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10/6, दैट इज़ 1.66 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी हमारी आई 1.66, ये हमारी क्या है, दोनों मासेस को ऐड करने के बाद आई थी। तो हम कह सकते हैं कि v1 + v2 हमारा 1.66 आया था, है ना। अब हम इसी तरीके से अगर हमारा अलग अलग होता, ठीक है, ये तो ये है कि कोलाइड किया और साथ में चलने लगे। व्हाट इफ़ कि अगर ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2, है ना, अलग अलग हो जाएंगे ये दोनों। तो यहाँ पे सेम हम रख देंगे 5, मास कितना था 2 kg था, 2 × 5 + 4 × 0 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, दिस इज 10 एंड दिस इज 2v, ठीक है, ये वाला m1v1 है, एंड दिस इज 4v2, ठीक है, ये v1 है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5v1 + 2v2, दिस इज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई, और एक इक्वेशन हमको ये दी हुई थी, तो यहाँ पे हम रख देंगे, ये हो जाएगा v1 + v2 इज इक्वल्स टू 1.66। दिस कम्स आउट टू बी, हमारा v2 का जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 3.33 मीटर पर सेकेंड। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, वैल्यू आपकी 3.33 आएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, 1.66 एंड 3.33 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। An object of mass 10 kg is moving with a velocity of 2 meter per second. The momentum inheritance in the object is, तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमें अच्छी तरीके से मालूम है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे मास आपको 10 kg दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, तो मोमेंटम कम्स आउट टू बी 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या यूनिट होती है मोमेंटम की, किलोग्राम, जो कि मास की, फिर वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो जहाँ पे -1 लगा दीजिए या फिर मीटर पर सेकेंड लिख दीजिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसके कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, तो मोमेंटम के, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है रॉकेट, ठीक है। अगर आपको न्यूटन्स लॉ में पूछता है तो कौन सी न्यूटन की लॉ होती थी, थर्ड होती थी, जो कि हमने क्वेश्चन इसके पहले की वीडियो में किए हुए थे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, इफ़ द वेलोसिटी इज़ डबल्ड, अगर वेलोसिटी आपकी डबल कर दी जाए, ठीक है, तो क्या होगा, मोमेंटम इंक्रीजेस 3 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, या फिर मोमेंटम इंक्रीजेस 4 टाइम्स। तो ये तो हमें करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, अगर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाफ की जगह हाफ ही लिखेंगे, m की जगह, और v की जगह हम क्या लिख देंगे, 2v² लिख देंगे। तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ½ m × 4v²। तो ये क्या हो जाएगा 2,
यहाँ पे 2 आ जाएगा, और एनर्जी हम क्या कर लेंगे, 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे हाफ कट नहीं करते हैं, ठीक है, हाफ हम यहाँ पे कट नहीं करते हैं, क्योंकि उससे फिर हमारा एनर्जी का फॉर्मूला जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो हम 4 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा हाफ mv², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4e मतलब एनर्जी कितने टाइम्स हो जा रही है, 4 टाइम्स हो जा रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जा रही है। और आपका देखिए मोमेंटम कितने टाइम्स हो जाएगा, तो देखिए मोमेंटम आपका कितना होता है, ये देखिए मोमेंटम आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी डबल हो जा रही है, तो ये हो जाएगा m2v, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू 2mv, मतलब कि 2p। तो एनर्जी आपकी 4 टाइम्स और मोमेंटम आपका कितना हो रहा है, 2 टाइम्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मोमेंटम इंक्रीजेस 2 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। संवेग 2 गुना बढ़ता है, जबकि गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुना बढ़ जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 ग्राम्स विथ काइनेटिक एनर्जी 10 जूल्स हैज़ द मोमेंटम। आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 10 जूल, मास आपको दिया हुआ है 200 ग्राम्स, और आपको यहाँ पे मोमेंटम निकालना है ना। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन मैं आपको बता दूं, जो कि होता है p²/2m, ठीक है। ये जो है रिलेशन होता है इसमें लीनियर मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में, तो इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमको, हाँ काइनेटिक एनर्जी हमको दी हुई है, हमको मोमेंटम निकालना है, तो p² हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, यही तो हो जाएगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम 10 लिख दे रहे हैं, 2 इंटू m, यानी कि हमारी तो मास हमको क्योंकि 200 ग्राम्स दी हुई है, तो हम इसको केजी में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.2 kg। तो यहाँ पर हम 0.2 रख लेंगे, और हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। तो जो p² हो जाएगा हमारा वो 4 हो जाएगा। तो p² अगर 4 है तो p कितना हो जाएगा, 2। तो 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ अ सेल मैनी फ्रेगमेंट्स फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस, व्हाट रिमेन्स प्रिजर्व्ड इन दिस सिचुएशन। आफ्टर एक्सप्लोजन, एक एक्सप्लोजन हुआ जिसके बाद में बहुत सारे फ्रैगमेंट्स जो हैं डिफरेंट डायरेक्शन में हुए, यहाँ पे क्या कंजर्व्ड है, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, वर्क, या फिर मोमेंटम, क्या कंजर्व्ड होगा, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे ये हुआ, कोई कोलिजन हुआ होगा अंदर, ठीक है, तभी तो यहाँ पे ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, कोई चीज़ें कोलाइड करी होंगी, तो यहाँ पे संवेग, ठीक है, संवेग जो है वो यहाँ पे कंजर्व्ड हुआ है, ठीक है, जो है बिफोर द कोलिजन, ठीक है, बिफोर द कोलिजन के पहले जो संवेग है वो इज इक्वल्स टू आफ्टर द कोलिजन, वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, दैट मीन्स कांस्टेंट रहते हैं, मीन्स कंजर्व्ड रहते हैं, राइट, संरक्षित रहते हैं जिसको हम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 0.01 kg is fired from a gun weighing 5 kg if the initial speed of the bullet is 250 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द रिकॉल स्पीड ऑफ गन। मतलब कि हमको गन की जो है वो हमको स्पीड बतानी है, ठीक है, हमको बाकी सारा कुछ दिया हुआ है, तो ये भी हम किससे करेंगे, लीनियर मोमेंटम वाले फॉर्मूले से करेंगे, कंजर्वेशन से। तो देखिए बाद में तो कोई चीज़ मूव कर नहीं रही, पहले तो सब जो है रेस्ट पे ही था, तो m1 m2 प्लस m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 इज इक्वल्स टू 0। ज़ीरो क्यों रख दिया, क्योंकि बिफोर द कोलिजन तो सब रेस्ट पे ही था, तो उनकी वेलोसिटी 0 हो जाती, तो कोई मतलब नहीं था। तो m1 हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0.01 kg, ठीक है, चाहे किसी के ले लो, बुलेट को हम ले रहे हैं, तो बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम वेइंग गन, ठीक है, तो यहाँ पे गन की मास कितनी है, 5 kg है, विद द इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, बुलेट की स्पीड कितनी है, 250, है ना, और हमको गन की स्पीड निकालनी है, दैट इज़ हमको v2 निकालना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले हम इसको इस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5v2, और ये हो जाएगा माइनस का 0.01 इंटू 250,
V2 को हम नीचे लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 0.01 इंटू 250, ठीक है, उस साइड जा गया है इसलिए 0.1 आया, इक्वल्स टू के उस साइड पे नीचे 5 हो जाएगा। तो जो हमारा V2 है वो कितना आ जाएगा, माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे, -0.50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देखिए करेक्ट है, 0.50 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ ऑप्शन ए, ठीक है। वेलोसिटी जो है हमारी नेगेटिव में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क इन स्पेस। तो देखिए कितनी बार मैं आपको सेम क्वेश्चन करा दे रही हूँ, ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है ये, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण सिद्धांत जो होता है उस पे हमारा ये जो रॉकेट प्रपल्शन वाला है वो काम करता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द वेलोसिटी इज़ डबल्ड देन, देखिए वेलोसिटी डबल वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, क्या हो जाता है, मोमेंटम जो है कितने टाइम बढ़ जाता है, मोमेंटम आपका देखिए ये दूसरे शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शंस चेंज कर दिए हैं। तो आपने देखा था, ठीक है, पीछे जाके भी आप देख सकते हैं अगर आपको भूल गया है वीडियो में, काइनेटिक एनर्जी आपकी 4 टाइम्स बढ़ रही थी जबकि मोमेंटम आपका 2 टाइम्स बढ़ रहा था अगर वेलोसिटी डबल की गई थी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट था, है ना। तो यहाँ देखिए 2 टाइम्स मोमेंटम विल इंक्रीज 2 टाइम्स एंड काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज 4 टाइम्स। संवेग आपका 2 गुना बढ़ जाएगा जबकि गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर आपको कन्फ्यूज़न है आप फॉर्मूले में रख के देख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह 2v रख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ mv², v की जगह आप 2v रख दीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, फिर से देखिए सेम बात आ गई, कौन से कंजर्वेशन पे काम करता है, मोमेंटम या फिर संवेग के संरक्षण पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ 20 grams is fired horizontally from 3 kg pistol at a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, ठीक है। हमें जो रिकॉल ऑफ द गन वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें हमको पिस्टल की स्पीड निकालनी है, जैसा कि अभी हमने ये क्वेश्चन पहले हमने किया हुआ है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला इसमें भी होगा, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपका क्या है, 20 ग्राम्स की बुलेट है। तो यहाँ पे देखिए 20 ग्राम्स को मैं केजी में चेंज कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, 0.02 केजी। तो यहाँ पे मैं 0.02 लिख दे रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इनटू वेलोसिटी इसकी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है 150 और प्लस m2 आपको कितना दिया हुआ है 3 kg एंड v2 आपको फाइंड करना है, ठीक। तो ये हो जाएगा 0। अब ये सेम है, इसको हम उधर ले जाएंगे, 3v2 इज इक्वल्स टू -0.02 इंटू 150, दिस इज़ v2 इज इक्वल्स टू 3 को हम नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा अपॉन 3, दिस विल बी इक्वल टू, ये 5 से चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, और माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, तो -1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है, -1 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बुलेट ऑफ मास 12 grams इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, बुलेट टेक्स टोटल टाइम ऑफ 0.006 seconds to travel through the barrel and leaves it at velocity 300 meter per second. What is the force exerted on bullet by the rifle? यहाँ पे हमको क्या निकालना है, फोर्स एक्सर्ट निकालना है जो कि बुलेट पर राइफल के द्वारा लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे मास को मैं ग्राम में दिया हुआ है तो मैं इसको केजी में चेंज कर ले रही हूँ, जो कि इक्वल हो जाएगा 0.12 kg। यहाँ पे हमको फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मास हम डायरेक्ट ही रख दे रहे हैं, मास हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0 भी होगा, 0.12 इंटू, यहाँ पे मैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा रिड्यूस कर रही हूँ,
तो यहाँ पे आप देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ मैं आपको लिख दे रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैंने लास्ट वीडियोस में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। तो यहाँ पे हम वेलोसिटीज़ की वैल्यू रख देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी हमको दी हुई है 300 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि पहले रेस्ट में थी इसलिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। टाइम को हम ले रहे हैं 0.006 सेकेंड्स, राइट। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 600 न्यूटन। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 600 न्यूटन आएगा, विच इज़ योर ऑप्शन डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 2000 kg truck moving at 10 meter per second collides with a car standing at traffic light. After the collision, both move together at the speed of 8 meter per second. Find the mass of the car. यहाँ पे हमको कार का मास निकालना है, जबकि हमको ट्रक का दिया हुआ है। ट्रक की स्पीड भी दी हुई है, जबकि कार क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन में थी, मीन्स रेस्ट थी, मतलब V2 हमारा 0 हो जाएगा। आफ्टर द कोलिजन, तो मैंने आपको बताया है मोमेंटम बिफोर द collision is equal to momentum after the collision। तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला रखेंगे वो आपका कुछ ऐसे हो जाएगा कि m1 v1 प्लस m2 v2, और फिर उसके बाद में दोनों साथ में चलने लगते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे m1 m2 और v, राइट। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देंगे। m1 आपकी 2000 kg की थी, v1 हमारा कितना था, इंटू हमारा v1 था 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 आपको दिया हुआ था, m2 आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, अच्छा m2 ही तो हमको निकालना है, ठीक है। m2 हमें नहीं दिया है, इट्स ओके, लेकिन v2 तो हमारा 0 है, तो ये तो 0 ही हो जाना है यहाँ पे। प्लस m1 मीन्स 2000, ठीक है, और प्लस m2 और v कितना है हमारा 8, ठीक है। तो ये हमको 20,000 आ गया, इज इक्वल्स टू 2000 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई 8। दिस कम्स आउट टू बी 8। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8m2 इज इक्वल्स टू 20,000, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आया है, राइट। तो ये हो जाएगा 20,000 माइनस, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करके इस साइड लेकर आ जाएंगे, दिस कम्स आउट टू बी 16,000। तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे तो 8m2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,000, ठीक है। 20 में से 16 गया, 4 आया, ठीक। तो यहाँ पर 4,000 है, तो m2 इज इक्वल्स टू वॉट, 4,000 बाई 8, दैट इज़ 500 kg। तो 500 किलोग्राम, ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। तो मास कितना आ गया कार का, 500 किलोग्राम। तो देख रहे हैं कि मोमेंटम के क्वेश्चन आपको कितने इजीली आप कर पा रहे हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप कितने आसानी से कर ले रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। A 30 kg bullet is fixed horizontally from a 2 kg pistol with a velocity of 150 meter per second, ये मीटर पर सेकेंड है। What is the expected velocity of pistol? हमको पिस्टल की वेलोसिटी निकालनी है, तो हम वही करेंगे, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम, मैं मोमेंटम को पी से लिख रही हूँ, आफ्टर द कोलिजन। ये आपको याद रखना है, ये मैं अगेन एंड अगेन बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक है, अभी आपको समझाने के लिए बस। तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल्स टू आफ्टर द कोलिजन। तो बिफोर द कोलिजन तो v दोनों का 0 होगा, क्योंकि बुलेट एज वेल एज पिस्टल दोनों रेस्ट पे थी, मतलब बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, तो उनकी वेलोसिटी या स्पीड 0 है। तो हम सिर्फ आफ्टर द कोलिजन वाला लेके चलेंगे, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे m1 हम ले रहे हैं बुलेट, दैट इज़ 30 ग्राम्स, तो यहाँ पे 30 ग्राम्स दिया हुआ है। 30 ग्राम्स क्या हो जाएगा, 0.030 क्या हो जाएगा, केजी में चेंज करना है ना हमको स्टैंडर्ड में। तो 0.03 इंटू वेलोसिटी कितनी है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। तो 150 जो है आपकी बुलेट की
स्पीड हो गई। m2 आपको 2 kg दिया हुआ है, v2 हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको इस साइड ले जाते हैं तो 2v2 कितना हो जाएगा 0.03 इंटू 150। तो v2 क्या हो जाएगा 0.03 इंटू 150। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2.25। और क्योंकि ये सारा देखो इधर गया माइनस में होगा तो यहाँ पर भी आंसर जो है माइनस में हो जाएगा। तो -2.25 मीटर पर सेकेंड इज़ योर राइट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन ए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A 30-gram bullet is fired horizontally from a 3 kg pistol with a velocity of 150 meter per second. What is the recoil velocity of pistol? ये भी देखिए सेम ही क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं जो आपको डेटा दिया हुआ है वो भी आपका सेम है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हल्का फुल्का एक दो नंबर चेंजेस करके आपके दूसरे एग्जाम में दे दिया है ना। तो हम वही करेंगे, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू 0। m1 कितना है 30 ग्राम्स, तो हमारा 0.03 kg हो जाएगा, ठीक है। 0.03 kg इंटू वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी 150। m2 आपको कितना दिया हुआ है 3 kg, बस वहाँ पे 2 था यहाँ पे 3 है। v2 हमें नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिए 3v2 आपका कितना हो जाएगा 0.03 इंटू 150। यहाँ पे गया तो माइनस हो जाएगा, तो v2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, v2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 150 अपॉन 3, ये हो जाएगी आपकी 1.5 और ये माइनस का है इसलिए ये भी माइनस का, तो -1.5 मीटर पर सेकेंड जो है आपका करेक्ट आंसर है। ये देखिए -1.5, ये जो यूनिट लिखी हुई है ये सही से टाइप नहीं हो पाई है इसलिए मीटर पर सेकेंड आप इसको मान के चलिए, या फिर -1.5 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। What will be the momentum of the body if the mass is 14 kg and velocity, आपको मास दिया हुआ है 14, वेलोसिटी आपको 28 दी हुई है, आपको मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी, मास हमने रख दिया और वेलोसिटी रख दी, आंसर ये हो जाएगा 392, ठीक है। और p का यानी लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं बी ऑप्शन आपका 392 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, तो ये आपका लीनियर मोमेंटम की वैल्यू हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कॉल्ड, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, तो इसको तो हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, आप मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया हुआ है, अब उसकी लैंग्वेज कहाँ होगी, कहाँ क्या लिखा होगा ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये क्वेश्चन P इज इक्वल्स टू mv आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, संवेग, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर सेम क्वेश्चन आ गया आपका, है ना। ये भी नहीं है कि मैंने सेम क्वेश्चन बार बार, देखिए 23/10/2018 में भी यही पूछा है और 26/9/2018 में भी पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी क्या किसको बोलते हैं, संवेग को बोलते हैं, ठीक है, मोमेंटम को। अगला क्वेश्चन बताइए, मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मास ऑफ 85 kg, वेलोसिटी आपको 60 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, तो हमें मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम हमें निकालना है। मास हमको दिया हुआ है 85 kg, वेलोसिटी हमको दी हुई है 60 मीटर पर सेकेंड, तो हमको मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी ही तो होता है, तो ये हो जाएगा 85 इंटू 60 विच इज़ इक्वल्स टू 5100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो क्या आंसर हो जाएगा, देखिए 5100, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन इज़ योर राइट आंसर, ठीक है, ये वाला बी ऑप्शन। चलिए आप अपने से भी करके देखिए, आपको कहीं कन्फ्यूज़न आती है तो आप वीडियो दोबारा से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट मास m2, दिस इज मास नॉट m2, दिस इज m/2, मास m/2 है, ठीक है, मास m/2 आपको दी हुई है और इसका वेग
2v दिया हुआ है, तो आपको मोमेंटम पूछा हुआ है ना। तो हम m की जगह रखेंगे m/2 और v की जगह हम रखेंगे 2v। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ पे हम m की जगह क्या रखेंगे, m/2 इंटू 2v, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, mv ही तो आया। तो यहाँ पे यही वाला mv वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन सी, है ना, सी ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोमेंटम इज इक्वल्स टू, बड़े बड़े अक्षरों में, मास इंटू वेलोसिटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, द्रव्यमान इंटू वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object of mass 80 kg is moving with a velocity of 60 मीटर पर सेकेंड। द मोमेंटम जनरेटेड, मोमेंटम आपको निकालना है, आपको मास दिया हुआ है, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास आपको 80 kg दिया हुआ है और आपको जो वेलोसिटी दी हुई है वो आपको 60 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो 80 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 48, 2 0 लगा देंगे। यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से देखिए 4800 सारे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे सिर्फ खेल है किसका, यूनिट का। तो मीटर पर सेकेंड आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है ना, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे -1, यहाँ माइनस लगाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, बाकी बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। An object of mass 50 kg is moving with a constant velocity of 6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मोमेंटम, यहाँ फिर से हमें मोमेंटम निकालना है। मास हमको दिया हुआ है, स्पीड हमको दी हुई है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, यही हमारा मोमेंटम हो जाएगा। क्या मास दिया है, 50, और वेलोसिटी हमको दी हुई है 6, सीधा सीधा 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये पावर है -1 में, है ना। बी में देखिए -1 पावर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, 300। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। मोमेंटम जो है आपका कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सबसे सही है, देखिए। किसी गतिशील वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो बोल रहा है कि उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मतलब कि मास पर, करेक्ट है ये। तो किसी गतिशील वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। यहाँ पे हमको बताना है कि सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, मतलब कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। ठीक है, तो चलिए हम पहले आगे देख लेते हैं। किसी गतिशील वस्तु का संवेग उसके आयतन और वेग पे। तो आयतन मतलब यहाँ पे बात हो रही है वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम और उसकी वेलोसिटी। तो वॉल्यूम का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं होता है इसके फॉर्मूले में, है ना। किसी गतिशील वस्तु उसके संवेग और वेग पर निर्भर करता है। तो संवेग की तो हम बात ही कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा सही होता है। ए भी सही, ए गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी मतलब वेग की भी बात करी है, द्रव्यमान की भी बात की, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ कोलिजन अकर बिटवीन टू इलास्टिक बॉडीज सिस्टम, देन अगर दो इलास्टिक बॉडीज़ के बीच में अगर कोलिजन होता है तो क्या होता है, देयर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी चेंज। उनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाते हैं। नहीं, मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, यही तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी चेंज बट मोमेंटम कंजर्व्ड। जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड में अंतर आ सकता है, बट मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। अगला देख लेते हैं। मोमेंटम चेंजेस बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। मोमेंटम चेंज नहीं होता है, मोमेंटम बिफोर आफ्टर कोलिजन एक ही रहता है। और यहाँ पे बोथ देयर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। बोथ कंजर्व नहीं हो सकते क्योंकि हमारी यहाँ पे इनइलास्टिक बॉडीज़ है, मतलब अप्रचलित है। अगर यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता, ठीक है, तो यहाँ पे बोथ कंजर्व्ड होते। ठीक है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर बॉडी इलास्टिक होती तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड। ठीक है, और अगर यहाँ पे इनइलास्टिक है तो भी मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही, बट आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
मोमेंटम इज कैलकुलेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मोमेंटम कैलकुलेट करने की इक्वेशन क्या होती है? तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास, सॉरी अपॉन बोल दिया मैंने, गलत हो गया। P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। देखिए एग्जाम्स में जल्दीबाजी में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ गलती अलाउड है पर एग्ज़ाम में गलती अलाउड नहीं है, इसलिए बहुत आँख नाक कान खुले करके क्वेश्चन करिएगा। संवेग इज इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू वेग इज योर राइट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, what will be the momentum of body of mass 50 kg moving with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम निकालना है हमको, तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इज 50 kg, वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। -1 नहीं, यहाँ पर -1 हो गई। ये पावर्स ना थोड़ा सा टाइप होने में मिस्टेक हो गई है, इसलिए ये है, यहाँ पे -1 होगा। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इफ़ द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इन अ कोलिजन सेविंग ग्रेस इज ऑलवेज मेड। कोलिजन में सेविंग ग्रेस जो होता है, टक्कर से बचाव हमेशा किया जाता है, किससे? दबाव, बल, संवेग या फिर जोर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें क्या किया जाता है? देखिए कोलिजन में हमेशा क्या होता है, हम संवेग के विषय में कोलिजन पढ़ते हैं, तो अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कोलिजन देख के आप संवेग मार सकते हैं, क्योंकि कोलिजन का नाम हम कभी भी प्रेशर, फोर्स और थर्स्ट के संदर्भ में नहीं लेते हैं, यूजुअली नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अ बॉडी हैविंग मास 2 kg एंड body A having mass 2 kg, body B having mass 3 kg, moving towards each other। ये लोग एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि A बॉडी की वेलोसिटी 4 है और B की 2 है। when they collide with each other the elastic collision will be। तो इनका इलास्टिक कोलिजन क्या होगा? फॉरवर्ड इन द बी, या फिर फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या फिर परपेंडिकुलर, या फिर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए मतलब हमारा ये मास एक बॉडी का दिया, दूसरे का, दोनों ही वेलोसिटी, मतलब दोनों ही किस में है? मूविंग कंडीशन में है, ठीक है। और हम जानते हैं कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन किसके इक्वल होता है? मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन होता है इक्वल। तो यहाँ हमको बताना है कि बी की तरफ चलेगा, ए की तरफ चलेगा, या फिर परपेंडिकुलर चलेगा, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही मूव कर रहे थे। अगर एक रेस्ट पे होता तब तो जो चल रहा था उसके डायरेक्शन में हो जाता, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में मोशन हो जाता, लेकिन यहाँ दोनों ही मोशन में हैं, तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये दोनों टकरा के फिर क्या करेंगे? अपनी अपनी डायरेक्शन में दोबारा लौट जाएंगे। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, विपरीत दिशा में इज योर राइट आंसर, ठीक है। दूसरी दिशा में मतलब जहाँ वो चल रहे थे उसके पीछे मुड़ जाएंगे, जहाँ से आए वहाँ वापस होने लगेंगे। अगला क्वेश्चन, द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। जो मोमेंटम होता है आपका वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पर डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, या फिर मास एंड वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, या फिर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो मोमेंटम आपका किस पे डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों पर। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस, टुडेज क्वेश्चंस। और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस करने के लिए PYQs जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप ऐसा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें साइंस आती है, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, आपको फ़ायदा ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतने सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, इतने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस ही होगी। तो अगले सेशन में हम दूसरा टॉपिक कुछ कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।